So we are starting with functions. It is a very important unit and it is a major unit in class 12 because functions का directly तो function नहीं बोल के आएगा, but class 12 में 50% syllabus almost 50% में 48% के आसपास होता है. 58% syllabus क्या है? कैलकुलस का. और कैलकुलस में फंक्शंस इज रिक्वायर्ड. और फंक्शंस का मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है फंक्शन से रिलेटेड और भी जो टर्मिनोलॉजीज है दैट इज डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड एटसेट्रा और भी चीजें हैं, ग्राफ्स एंड ऑल दीज थिंग्स, अगर इनका नॉलेज आपको नहीं है तो उस केस में भाई आपको बहुत दिक्कत होने वाला है. इसीलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेड बटर ऑफ अ मैथमेटिशियन भाई, है ना. फंक्शन के बिना हमारा मैथमेटिक्स काम नहीं कर सकता. अब फंक्शंस है क्या, एक्चुअली काम कैसे करेगा एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ये हम डिस्कस करते हैं हमारे इस लेक्चर में. ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मेंटालिटी बनानी पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना पड़ेगा कि भाई फंक्शन इज नथिंग बट बेसिकली इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स. ये दो सेट्स के बीच का कनेक्शन है, मतलब दो के बीच में कनेक्शन बनाने के काम आता है. ठीक, अब कनेक्शन बनाने की बात जो अपन लोग कर ही रहे हैं तो उसको एक बार लिख देते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स. सबसे पहली बात, बिटवीन टू सेट्स, जिसको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में मैपिंग बोलते हैं भाई. ठीक है, इट इज अ मैपिंग इज नथिंग बट अनदर वर्ड फॉर कनेक्शन. ठीक, आप ऐसा समझ सकते हो. तो कनेक्शन के बारे में जो अपनी बात हो रही है, तो कनेक्शन हम लोगों ने पहले भी बनाया है इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इन द रिलेशन ऑफ टू सेट्स, है ना, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. इसमें अपन लोगों ने कनेक्शन बनाया है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात, खास बात यह है कि भाई फंक्शन में कनेक्शन बनाने का क्राइटेरिया इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप फंक्शंस की बात करो तो फंक्शन में दो सेट्स के बीच में कनेक्शन बनाने का क्राइटेरिया इज डिफरेंट. ये बात आपको ध्यान रखना है. अब डिफरेंस क्या है, क्या खास बात है ना, तो उस खास बात को समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ. प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपके सेल फोन्स में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, डैडी का, मम्मी का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है. आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब मेल्स, फीमेल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, वो सबका कॉन्टैक्ट नंबर आपके फोन में है. फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आप एक इनपुट देते हो. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव एन इनपुट. इनपुट के बाद आपको आउटपुट मिलता है. फंक्शंस में इनपुट देना पड़ता है, आउटपुट मिलता है. आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो फंक्शन कैसे काम करेगा. इनपुट आपने क्या दिया, आपको किसी को कॉल करना है या टेक्स्ट मैसेज करना है, तो आपने क्या किया, कॉन्टैक्ट नंबर खोला अपना, कॉन्टैक्ट नंबर में आपने निकाल लिया उसका नंबर. ठीक, जो भी आपका फ्रेंड, डैडी, जिसको भी आपको फोन या कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, उसका आपने नंबर निकाल लिया. अब क्या किया आपने, इनपुट दिया कि भाई कॉल लगाओ उसको. ठीक, तो जब आप इनपुट देते हो तो कॉल उसी आदमी को लगता है ना जिसको आप लगाना चाह रहे हो. ऐसा तो नहीं होता कि आपने डैडी को फोन लगाया तो फ्रेंड को लग गया, या फ्रेंड को लगाया तो डैडी को लग गया. अगर मान लो ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना. आप फोन पे दोस्त से बात कर रहे हो, भाई आज रात में पार्टी है, आ जाना. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डैडी बोलेंगे, डैडी को अगर फोन लग गया तो क्या होगा, पिटाई हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी आपके घर में. तो यही चीज है जहां पर फंक्शन आपकी हेल्प करता है. फंक्शन कैसे हेल्प करता है, अगर आपने दोस्त को फोन लगाया तो दोस्त को ही फोन लगेगा, अगर आपने डैडी को फोन लगाया तो डैडी को ही फोन लगेगा. मेरा फिंगर का देखो मूवमेंट देखो, दोस्त को फोन लगाया तो दोस्त को फोन लग गया, डैडी को फोन लगाया तो डैडी को फोन लग गया. एक सिंगल लाइन जा रही है ना, सिंगल लाइन, दोस्त से दोस्त पे कॉल लगा, डैडी से डैडी पे कॉल लगा, है ना. तो ये जो सिंगल लाइन है ना, यही फंक्शन है भाई, दिस इज फंक्शन. आपने इनपुट दिया, इनपुट एक सिंगल लाइन के थ्रू आपके सिंगल आउटपुट पे जाएगा. ऐसा नहीं हो रहा कि आपने एक आदमी को फोन लगाया, दो जगह फोन लग गया. कॉन्फ्रेंस कॉल की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं यूनिक सिंगल कॉल की बात कर रहा हूं. ठीक, नहीं पता चला बोलने को कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है. कॉन्फ्रेंस कॉल में तो हम 2-3 लोग से कनेक्ट होते हैं, वो आप तब कनेक्ट होते हो जब आप खुद कमांड दे रहे हो ना. ठीक, कॉन्फ्रेंस कॉल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कि भाई आप एक आदमी को जब कॉल कर रहे हो तो जिसको फोन लगाओगे उसी को लगेगा. कॉन्फ्रेंस कॉल में भी जिसको फोन लगाओगे उसी को लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा, है ना. तो फंक्शंस इसलिए बहुत यूजफुल है बिकॉज इसकी खास बात ये है, फंक्शन का जिस्ट ये है कि भाई एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलने वाला है. एक इनपुट के लिए कभी भी दो आउटपुट आपको नहीं मिलेंगे. अगर वो दो आउटपुट मिल रहे हैं देन इन दैट केस यू शुड नो दैट, यू शुड रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ फंक्शन बट इट इज अ रिलेशन. रिलेशन बन जाएगा वो उस केस में. ठीक, रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा है.
तो बेसिकली अगर अपन देखें तो फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिलेगा। आपने एटीएम में पैसे डाले, मतलब एटीएम से एटीएम कार्ड को फंसाया, अमाउंट डाला 5000, तो 5000 ही वापस मिलेगा। 5000 का 4000 वापस नहीं मिलेगा, उससे आपका लॉस है। 6000 वापस अगर मिल गया तो उससे बैंक का लॉस है। ये भी एक एग्जांपल है फंक्शन का। जो इनपुट उसका यूनिक आउटपुट। इट इज नॉट लाइक कि भाई आपने इनपुट ये दिया, आउटपुट आपको बहुत सारे मिल गए। जैसे किसी मिठाई वाले की दुकान पे जाके बोलते हो भैया मेरे को मिठाई दिखाओ, इनपुट एक दिया ना आपने, मिठाई दिखाओ, लेकिन वो क्या दिखाता है, बहुत सारी। तो ये इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन। ठीक है, इनपुट एक, आउटपुट एक, फंक्शन। इनपुट एक, आउटपुट एक से ज्यादा, एक भी हो तो चल जाएगा, उस केस में वो रिलेशन होता है। ठीक, तो फंक्शन दो सेट्स के बीच में कैसे कनेक्शन बनाएगा? इट विल मेक कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स इन सच अ वे दैट फॉर एवरी इनपुट यू विल हैव अ यूनिक आउटपुट। इनपुट आपको कहां से मिलेगा? एक सेट से मिलेगा। सेट के बारे में हमने सेट थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फलाना ढिकाना, सारे मंत्र याद करवा दिए मैंने आपको। उन सारे मंत्रों का इस्तेमाल करके अपने को फंक्शन नामी हवन करना है। ठीक है, एक हवन करना है जिसका नाम फंक्शन है। ठीक, अब देखो, तो जब सेट्स के बीच में कनेक्शन बनाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन तो है कि भाई ये एक रूल होता है जो किनके बीच लगेगा? नॉन एम्प्टी सेट के। नॉन एम्प्टी सेट। अबे नॉन एम्प्टी सेट वाली कंडीशन क्या हो गई भाई? नॉन एम्प्टी सेट वाली कंडीशन इसीलिए आई है बिकॉज अगर सेट्स एम्प्टी हुए, ये एक सेट ये दूसरा सेट खाली है, तो बीच में कनेक्शन कैसे बनाओगे? इनपुट कहां से लोगे? जब कुछ है ही नहीं आपके पास इनपुट देने के लिए, तो इनपुट कहां से लोगे भाई? That's why it is a very important condition that whenever we make a function, तो दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी होना चाहिए। लेफ्ट वाला भी जहां से आप इनपुट ले रहे हो, राइट वाला भी जहां से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक, ऑल दीज टू सेट्स शुड बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए भाई। ठीक, अब रूल है, तो रूल कनेक्शन कैसे करेगा? हाउ विल द रूल कनेक्ट योर टू सेट्स? बिल्कुल वही एग्जांपल उठा लो फिर से, कॉन्टैक्ट वाला। डैडी को फोन लगाया, डैडी को फोन लगाया, डैडी को फोन लग गया, कनेक्शन बना। ये देखो, ये कनेक्शन बन रहा। फ्रेंड को फोन लगाया, फ्रेंड को फोन लग गया। गर्लफ्रेंड को फोन लगाया, उसे लग गया। मम्मी को फोन लगाया तो मम्मी को फोन लग गया। कनेक्शन सिंगल सिंगल आ रहा ना, सिंगल सिंगल कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन बनेगा बिटवीन टू सेट्स। ये प्रैक्टिकल लाइफ में था, अब इसको मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं। मैथमेटिकली अप्लाई करने के लिए जो रूल होगा वो दो सेट्स को कनेक्ट करेगा, मतलब यू शुड हैव टू सेट्स विच आर नॉन एम्प्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो वो दो सेट्स, अब अपन लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से अपन समझते हैं फंक्शन, है ना। बहुत कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, सारे बुक्स में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन। ठीक, अब देखो एग्जांपल लेते हैं भाई अपन। तो एग्जांपल जो ले रहे हैं वो कहां से कहां डिफाइन होगा? एक सेट से दूसरे सेट पे। तो ये जो दो सेट्स हैं, फर्स्ट वाला सेट और सेकंड वाला सेट, ये अपन चूज कर लेते हैं। अपन अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं कि भाई लेट, अपन लोगों ने उनको कर लिया कि दोनों सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इनफाइनाइट सेट है, माना मैंने इनफाइनाइट सेट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन इनफाइनाइट सेट से ही एक फंक्शन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कैसे डिफाइंड है, उसका डेफिनेशन वो रूल क्या है मैं देखो दिखाता हूं। लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम फर्स्ट सेट दैट इज नेचुरल नंबर का सेट टू सेकंड सेट विच इज अगेन अ नेचुरल नंबर का सेट डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रूल है भाई साहब, ये भाई साहब रूल है। यही क्या करेंगे, यहां से कान पकड़ के एक का ले जाएंगे, दूसरे वाले का हाथ पकड़ा देंगे, फिर एक का कान पकड़ के दूसरे वाले का हाथ पकड़ा देंगे। क्या कर देंगे भाई, यहां से लेके वहां ले जाएंगे, यहां से उठा के वहां पटक देंगे, लेकिन उसका स्वरूप बदल देंगे। उसका जो स्वरूप है, जो काया है, वो पूरी काया पलट कर देगा फंक्शन आपके लेफ्ट वाले सेट से राइट वाले सेट। अब देखो, लेफ्ट वाला सेट क्या लिया मैंने? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में आप जानते हो कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन सो फोर्थ सारे नंबर्स आते हैं जीरो से बड़े, जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है। 1 फिर 2 फिर 3 2 + 1 3 3 + 1। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया सेट थ्योरी वाले लेक्चर में, तो मैं नहीं बता रहा हूं ज्यादा डिटेल में। और आपको पता भी 11th क्लास के स्टूडेंट को नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं उसकी फीलिंग है, वो पता है उसको। तो
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हमने जो रूल डिफाइन किया एक्स स्क्वायर, वो कैसे मैपिंग करेगा देखो। अब ये जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स, इसके बारे में थोड़ा सा और इसका पोस्टमार्टम करते हैं भाई, चीज देते हैं इसको, पता लगाते हैं क्या है उसका। देखो इसको जब अपन ने खोला, ये जब इसको अपन ने ओपन किया तो एफ, ये दो ब्रैकेट ओपन हो गए, बीच में आ गया एक्स, ये फाड़ दिया भाई इसको, पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसका। ये जो एक्स दिख रहा ना, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स कौन सा है? ये इनपुट वाला एक्स है। मैंने आपको बोला ना आपको इनपुट देना पड़ेगा, उससे आपको आउटपुट मिलेगा। ये एक्स कौन सा है? दिस इज द इनपुट वाला एक्स। कौन सा वाला एक्स? इनपुट वाला एक्स। जब आपने इनपुट दे दिया, इनपुट दे के वैल्यू क्या मिलेगी, वो क्या है? ये लिखा हो ना, ये एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये है भाई आउटपुट। जैसे मान लो एक्स के प्लेस पर इनपुट दिया है ए, तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू ए, ये इनपुट हो गया। आउटपुट क्या मिलेगा? x के प्लेस पर a, एफ ए मिल गया भाई आउटपुट। ये आउटपुट, ये इनपुट। क्लियर और नॉट? आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक, तो इनपुट x के प्लेस पर डालो, x के प्लेस पर डाल के वैल्यू फाइंड आउट करो, वो आपका हो जाएगा आउटपुट। अब मैं डालता हूं यहां से वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये वाले फंक्शन की अकॉर्डिंग। तो f x के प्लेस पर 1 डाला भाई, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। f के प्लेस पर 2 डाला तो x के प्लेस पर 2 आ गया, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x के प्लेस पर 3 डाला तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x के प्लेस पर 4 डाला तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी 16। f के प्लेस पर 5 डाला तो 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग हो गया 25, दैट इज 25। अब देखिए कनेक्शन कैसे बनेगा। कनेक्शन बनाने के लिए ये अपन ने पकड़ लिए दो सेट्स कौन से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा वाला भी कौन सा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक। अब नेचुरल नंबर के सेट में क्या क्या आता है वो लिखा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। देखो मैंने चश्मा लगाया, मेरे को अच्छे दिख रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया और अगर आपको नहीं लगा तो आपको दिख जाएगा, लगा है तो भाई पहन लो। ठीक, अब ये आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, एलिमेंट्स का आउटपुट क्या मिल रहा है? जो आउटपुट मिल रहा है ये देखो, ये कहां गया? ये मैंने ये बनाया वो, ये पूरे आउटपुट मिल रहे हैं ना। 16 गड़बड़ हो गया। हाँ, ये तो ये आउटपुट यहां बनाते हैं। 1 किससे कनेक्ट होगा जाके? 1 के स्क्वायर से, दैट इज 1। 2 किससे कनेक्ट होगा जाके? 2 के स्क्वायर यानी 4 से। 3 किससे कनेक्ट होगा भाई? 3 का स्क्वायर यानी 9। 4 किससे कनेक्ट होगा? 4 का स्क्वायर माने 16। 5 किससे कनेक्ट होगा? 5 का स्क्वायर मंजे 25। बाकी एलिमेंट्स भी हैं वहां पे, 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, वो सारे वहां मौजूद हैं सेट में, सेकंड वाले में, लेकिन मैंने उनको बनाया नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर देम एट प्रेजेंट। अपने को वो नहीं चाहिए। ठीक, ऐसे कनेक्शन बनेगा। देखो कनेक्शन बन रहा ना कनेक्शन। यहां डायग्राम देखो दिखाई दे रहा है, तार खिंचा हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि तार हमेशा ऐसा गया, हमेशा ऐसा गया, एक ही तार गया। एक तार से काम चला आपका। 2 एलिमेंट्स, एक लेफ्ट वाला एलिमेंट, एक राइट वाला एलिमेंट, उनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए एक तार की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं कि ये गया ऐसा 2, ये जंप मार दिया 3, ये जंप मार दिया 4, ऐसा नहीं हुआ है। कैसा हुआ है? एक ही कनेक्शन बना है। एक कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही है भाई फंक्शन। अगर आपको ये वाली फीलिंग आ गई भाई रूल कैसा होना चाहिए, जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के एक ही कनेक्शन दे राइट साइड में, ठीक है, तो वो रूल क्या हो जाएगा? फंक्शन है ये। ठीक, अब इसी तरीके से और डायग्राम्स देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखते हैं। रूल मैंने डिफाइन नहीं किया लेकिन डायग्राम्स बनाए हैं, और उन डायग्राम्स के हेल्प से आप समझो कि फंक्शन क्या है भाई। देखो इससे तो आपको समझ में आएगा कि भाई लेफ्ट वाले इनपुट के लिए आपको यूनिक आउटपुट मिल रहा है। 1 के लिए 1 मिला, एक ही था। 2 के लिए 4 मिला, एक ही था। 3 के लिए 9 मिला, एक ही था। 4 के लिए 16 मिला, एक ही था। अब देखो मतलब ऐसा है, ये 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ 2 के लिए ये 2 एरो बन गए, ऐसा नहीं हुआ ना कहीं पे भी। 3 के लिए 2 एरो बन गए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। 2 छोड़ो 3 4 कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए फंक्शन के लिए। ठीक, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं और आगे बताता हूं फंक्शंस के बारे में और खास बात देखते हैं। ये देखिए, हाँ चलिए, तो ये मैंने 4 डायग्राम्स बनाए हैं, 2 सेट्स के बीच का कनेक्शन लिया है। पहले वाले सेट में मैंने अल्फाबेट्स यूज किए और राइट वाले सेट में मैंने नंबर्स यूज किए। फर्स्ट वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये इसके मांग भर दी मैंने, देखो सिंदूर लगा दिया। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो बनाया है मैंने डायग्राम, ए कनेक्टेड है किससे? 1 से,
बी भी कनेक्टेड है किससे, 1 से, सी भी कनेक्टेड है किससे, 2 से, और डी कनेक्टेड है 3 से। अब ये फंक्शन होगा या नहीं ये पता लगाना है आपको, इन्वेस्टिगेशन करना है, सीआईडी वाले बन जाओ। कैसे करोगे, लेफ्ट वाला देखो, वायर एक ही जा रहा ना लेफ्ट वाले से राइट में, अगर वायर एक जा रहा है, ऐसा कर पा रहे हो तो वो फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसा हो गया या ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, उंगलियां खुलते गई, तो वो फंक्शन नहीं। इसमें देखो, ए जा रहा 1 पे, एक ही उंगली, बी जा रहा 1 पे, एक ही उंगली, सी जा रहा 2 पे, एक ही उंगली, 3 जा रहा, डी जा रहा 3 पे, ये भी, मतलब ये भाई साहब क्या है, दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि इसमें हर लेफ्ट वाले एलिमेंट का यूनिक इमेज मिला ऑन द राइट साइड। ठीक, क्लियर और नॉट, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। ठीक, अब आगे देखो, ये सेकंड वाला देखो, उसकी भी मांग भरता हूं, ये भर दी मैंने। ठीक, ए के लिए वायर जा रहा है ऐसा, एक ही वायर गया, बी के लिए वायर जा रहा है ऐसा, एक ही वायर गया, सी के लिए भी वायर जा रहा है ऐसा, एक ही वायर गया, ए 1 पे, बी भी 1 पे, और सी भी किस पे, 1 पे, तो ये भी फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि भाई सर लेफ्ट के सारे एलिमेंट तो एक ही से जुड़ गए, अरे तो जुड़ने दो ना, मैंने ये थोड़ी ना बोला एक से नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं एक से, लेकिन लेफ्ट वाले एलिमेंट से 2 तार नहीं निकलना चाहिए, लेफ्ट वाले एलिमेंट से ऐसे 2 तार नहीं निकलना चाहिए, ऐसे 3 तार नहीं निकलना चाहिए, 1 2 3 ये नहीं होना चाहिए भाई, एक ही निकलना चाहिए बस। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला देखो, अब देखो थर्ड वाले में हो गया लफड़ा, थर्ड वाले में मैटर फंस जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा होगा थर्ड वाले में, इसलिए मैं इसकी मांग नहीं भर रहा हूं भाई। ठीक, अब देखो जो ए है 3 वायर ऐसे निकले उसमें से, दिख रहा ना 3 वायर, मतलब एक एक देखो, ये इसका अगर आप लिखना चाहो तो ये देखो ऐसा एरो बनेगा, 1 2 3, 1 2 3। जैसे ये हुआ, एक एलिमेंट के लिए भी अगर हो गया, किसी भी एक पूरे के पूरे सेट में, मान लो अनंत एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपका, लेकिन एक एलिमेंट ने भी यदि ये वाली नौटंकी की, ये वाली, ये 2 वायर वाली, ये 3 वायर वाली, वो पूरे के पूरे को ले डूबेगा, फंक्शन नहीं रहेगा वो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहां पे तो हालांकि बी भी देखो ऐसा है, 2 वायर निकले बी से, 4 and 5, दिस इज नॉट अ फंक्शन। कट्टस नहीं भाई, तुमसे शादी नहीं हो पाएगी हमारी, हम मांग नहीं भर रहे आपकी, फंक्शन नहीं है। अब देखो ये नेक्स्ट वाला, ये वाला जो है ए किससे कनेक्टेड है, दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, 2 and 3 से। फिर से देखो ए पर ऐसे 2 बन गए ना, 2 3, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन कौन से होंगे, जहां पर लेफ्ट से राइट में लेफ्ट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, लेफ्ट के हर एक एलिमेंट के लिए एक ही वायर से आप कनेक्ट कर पा रहे हो ऑन द राइट साइड। अब राइट साइड में हो सकता है लेफ्ट वाला पूरा का पूरा सेट जाके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, पूरा का पूरा, लेकिन वायर तो एक एक लगेगी ना सिर्फ, वो सब क्या है, फंक्शन। तो आई होप विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स फंक्शन शुड बी क्लियर टू एवरीवन। यदि किसी को कोई भी डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स पूछ सकता है, वी विल क्लैरिफाई आवर डाउट्स। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।